आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। सच कहूं तो ये कहानी वाकई डरावनी है। अगर आप खुद को इस कहानी की जगह पर रखकर सोचेंगे तो शायद आपको भी डर महसूस होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी मेरे दोस्त की जुबानी। मैं आज भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। सच कहूं तो मुझे हमेशा लगता रहा है कि गांवों की कहानियां बस डराने के लिए घड़ी जाती हैं। लेकिन एक घटना ऐसी है जिसे मैं पूरी तरह नकार भी नहीं पाता। ये घटना मेरे पिताजी ने खुद मुझे सुनाई थी और आज मैं वही कहानी आपके सामने रख रहा हूं। पिताजी, जो आज 70 पार कर चुके हैं, जब सिर्फ 10 साल के थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक समझ नहीं पाए। ये लगभग 55-60 साल पहले की बात है। वो समय जब गांवों में बिजली नहीं होती थी। रात का मतलब होता था घना अंधेरा, ठंडी हवा, झिंगुरों की आवाज और आसमान में चमकते तारे। लोग घड़ी नहीं देखते थे, समय जानने के लिए आसमान पढ़ते थे। गांव के बुजुर्गों को पता होता था कि जब तारे पश्चिम की ओर झुकने लगें तो समझो सुबह होने वाली है। उसी दिशा को देखकर लोग खेतों की ओर निकल पड़ते थे ताकि सूरज चढ़ने से पहले जितना काम हो सके कर लें। उस गांव के बाहर फैले खेतों के बीच एक छोटा सा कच्चा रास्ता जाता था। गेहूं और सरसों की फसल हवा में झूमती थी। उसी रास्ते से होकर दादाजी और उनके छोटे भाई रोज सुबह खेत जाते थे। कभी कभी वो अपने साथ 10 साल के उस बच्चे को भी ले जाते जो बाद में इस कहानी का गवाह बना। बच्चा वहां खेलता रहता, कभी बैलों को हाँक देता, कभी मिट्टी में लकीरें बनाता और कभी अपने पिता और चाचा को काम करते देखता रहता। घटना वाली रात से एक दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। दादाजी ने बाद में बताया कि उन्हें उस रात गहरी नींद नहीं आई, जैसे मन में कोई अजीब सी बेचैनी हो, जैसे किसी अनदेखी चीज की हल्की आहट भीतर महसूस हो रही हो। अचानक उनके छोटे भाई की आंख खुली। बाहर सन्नाटा था। वो आंगन में आए और आसमान की तरफ देखा। तारे उन्हें पश्चिम की ओर झुके हुए दिखाई दिए। गांव में यही संकेत माना जाता था कि सुबह करीब है। उन्होंने बिना देर किए बड़े भाई को जगाया और धीमे स्वर में कहा, चलो, देर हो जाएगी। बच्चे को भी साथ उठा लिया गया। वह आधी नींद में था, लेकिन खेत जाना उसके लिए नई बात नहीं थी। उस समय किसी ने घड़ी नहीं देखी, क्योंकि गांव में समय तारे बताते थे। और उस रात भी सबने वहीं भरोसा किया। तीनों खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी भी। जब वो अपने खेत पहुंचे तो दादाजी और उनके भाई काम में लग गए। बच्चा पास में बैठा उन्हें देख रहा था। कुछ देर सब सामान्य रहा। फिर अचानक दादाजी की नजर खेत के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक हल्की सी रोशनी दिखी। पहले उन्हें लगा किसी ने मशाल जलाई होगी, लेकिन रोशनी स्थिर नहीं थी, वो घूम रही थी। कुछ सेकंड बाद वो रोशनी एक बड़े आग के गोले में बदल गई। वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था, कभी छोटा हो जाता, कभी अचानक बहुत बड़ा। उसकी लौ सामान्य आग जैसी नहीं थी। उसमें नीली और पीली लपटें थीं जो गोलाई में घूम रही थीं। दादाजी के छोटे भाई ने भी उसे देखा। बच्चा भी उधर देखने लगा, लेकिन चाचा ने तुरंत उसकी आंखें ढक लीं। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, बेटा, उधर बिल्कुल मत देखना। अब जो हुआ वो सबसे विचित्र हिस्सा है। उस आग के गोले के भीतर से आवाज आ रही थी। दादाजी ने कहा कि वो आवाज ढोलक और शहनाई जैसी थी, जैसे किसी शादी में बजती है। लेकिन उस समय खेतों में कोई नहीं था। आधी रात थी, आसपास कोई घर नहीं। फिर वो संगीत जैसी ध्वनि कहां से आ रही थी? दोनों भाई डर गए। उन्होंने सोचा किसी तरह यहां से निकल जाएं। वो एक दिशा में भागे, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी तय की, आग का गोला उनके सामने आ गया। उन्होंने दूसरी दिशा पकड़ी, लेकिन वहां भी वही दृश्य। वो गोला जैसे उनका रास्ता काट रहा था। अब उनके मन में साफ था कि यह सामान्य घटना नहीं है। चाचा ने बच्चे को कसकर पकड़ा हुआ था।
बाद में उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें लगा ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। दादाजी के मन में सिर्फ एक बात थी, बच्चे को बचाना है। खेत के दूसरी ओर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। वो बहुत बड़ा नहीं, बस मिट्टी का बना छोटा ढांचा जिसमें एक पुरानी मूर्ति रखी थी। महीने में एक बार गांव वाले पूजा करने आते थे। दोनों भाई उसी दिशा में दौड़े, आग का गोला उनके पीछे पीछे। वो तेज नहीं भाग रहे थे, बल्कि तैरते हुए पीछा कर रहा था, जैसे खेल रहा हो, जैसे उन्हें डराकर आनंद ले रहा हो। जब वो मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचे तो आग का गोला अचानक रुक गया। कुछ पल हवा में ठहरा, फिर तेज रफ्तार से मुड़ा और मंदिर से कुछ कदम पहले खड़े एक पुराने पेड़ से टकरा गया। पेड़ में तुरंत आग लग गई, लपटें ऊपर उठीं। दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। बच्चा रो रहा था। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो आग का गोला गायब था, पेड़ राख बन चुका था, धुआं उठ रहा था। दादाजी ने घबराकर आसमान देखा। तारे सिर के बिल्कुल ऊपर थे, यानी वो समय आधी रात का था। तभी उन्हें समझ आया कि उनके भाई ने तारे गलत पढ़ लिए थे। वो सुबह नहीं थी, वो भूत प्रेत के समय कहे जाने वाली आधी रात थी। तीनों किसी तरह घर लौटे। उस रात किसी ने नींद नहीं ली। सुबह गांव के कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर वो फिर खेत पहुंचे। अब यहां कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। जहां पेड़ जलकर राख हो गया था, वहां वही पुराना पेड़ सीधा खड़ा था। ना जली हुई लकड़ी, ना राख, न धुआं, जमीन पर कोई निशान नहीं। अगर यह सामूहिक भ्रम था तो तीन लोगों ने एक जैसा दृश्य कैसे देखा? अगर पेड़ सच में जला था तो सुबह वो सही कैसे हो गया? गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आधी रात को खेतों और जंगलों में कुछ आत्माएं घूमती हैं। वो रोशनी के रूप में दिखती हैं, कभी संगीत की आवाज के साथ। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे से तारे देखकर समय तय करते वक्त सावधान रहें और आधी रात को खेत ना जाएं। मैंने जब इस कहानी की जांच की तो कुछ लोक कथाएं मिली जिनमें आग का गोला या चमकती रोशनी का जिक्र था। कुछ लोग इसे प्राकृतिक गैस का असर कहते हैं, कुछ विद्युत चुंबकीय घटना। लेकिन प्राकृतिक गैस ढोलक और शहनाई जैसी आवाज नहीं निकालती। और अगर वो सिर्फ रोशनी थी तो रास्ता रोकने जैसा व्यवहार कैसे कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल पेड़ है। क्या डर के कारण उन्हें भ्रम हुआ? लेकिन तीन अलग अलग लोगों को एक ही भ्रम, और वो भी इतनी स्पष्टता के साथ। बच्चे ने भले आंखें बंद रखीं, लेकिन उसने गर्मी महसूस की थी। उसे याद था कि चाचा के कपड़े गर्म हो गए थे। आज भी उस गांव में लोग आधी रात को उस दिशा में नहीं जाते। मंदिर अभी भी है, पेड़ भी है, और जब भी किसी शादी में ढोलक और शहनाई बजती है तो पिताजी आज भी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें वो रात याद आ गई हो। मैं फिर कहूंगा, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तर्क और आस्था के बीच कहीं अटक जाती हैं। शायद वो प्राकृतिक थी, शायद मानसिक, या शायद कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पाए। अगर आप कभी किसी गांव में आधी रात को आसमान देखें और तारे आपको गलत दिशा में दिखें तो दो बार सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी गलती तारे नहीं करते, हम करते हैं। और कभी कभी कोई और चाहता है कि हम गलती करें। ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।